बात क्या है? आप कौन है और यहाँ किस लिए आए भाई? नाम क्या आपका? मेरा नाम है सागर मल्होत्रा जी। एक बहुत बड़े सेठ है, हम उनको लेकर आए हैं। अच्छा, आप सच्ची बढ़िए, कहाँ पर है वो? ये आए हैं हमारे साथ में है, लेकिन एक बात समझ लो, किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहुत बड़े सेठ है, मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ओहो, इसलिए कि हमारे सेठ है। हाँ हाँ, इनके मैं नौकरी करता हूँ अच्छा, और इन्हीं के फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ। यानी कि आपके सेठ जी ही इनके फैक्ट्री का मैनेजर, ये बता रहे हैं। किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, तो इनका खातिरदारी करना, ध्यान देना है ना? बिल्कुल यही कर रहा है। इनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना, किसी प्रकार की अगर कमी हो गई तो क्या हुआ? तो बॉम्बे में रहना तुम्हारा मुहाल हो जाएगा। मेरा? हाँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आप करोगे माहौल में रहना? आप होते कौन है मेरा जिंदगी माहौल करने वाला? और दूसरी बात, मेरे यहाँ कोई कस्टमर आता है ना, तो मेरा फर्ज बनता है उसे मैं अदब इज्जत से एहतराम से पेश आऊं। हाँ, तो यही होना चाहिए। समझाने की जरूरत नहीं, आप जाइए, मैं बात करता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। बिल्कुल अभी किसी चलिए। बात के बाद फिर आता हूँ। जाइए जाइए जाइए। अरे सेठ जी, राम राम। कैसे हैं आप? सेठ जी, सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत का नाम ही सफर है। देखिए, जहां तक मुझे लगता है आप काफी थके हुए हैं। सेठ जी, आप आराम कीजिए, लेकिन मैं आपकी सेवा क्या करूं बताइए? क्या आपके लिए खाने पीने क्या इंतजाम करूं बताइए ना? थोड़ी चाय वगैरह लाओ बस। चाय वगैरह लाओ? अरे सेठ जी, गरम का माहौल चल रहा है, अगर मेरी बात माने तो आपको मैं जूस बना के पिला दूं, ठंडा ठंडा। उसके बाद स्नैक्स बना खिलाऊंगी, है ना? मैं पहले जूस लेके आती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। अभी गई, जूस पिलाओगी, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। सेठ जी, लीजिए, आपके लिए मैं जूस बना के लाई हूँ, पहले पी लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। क्या हुआ सेठ जी? आप कुल्ली मार दी, बात क्या है? अच्छा नहीं लगा क्या मेरा जूस? कैसा जूस है यार? कैसा जूस है? जैसे होता है वैसा है सेठ जी, जैसा क्या? अरे हमने जिंदगी में कभी ऐसा जूस नहीं पिया। बहुत सारे जूस पिए हैं, लेकिन इसमें इतनी अजीब सी झाग आ रही है अच्छा, और हलक में जैसे आग सी लग गई। सेठ जी, दरअसल बात क्या है ना, इस जूस के अंदर सारे फ्रूट मिक्स हैं, एप्पल और अंगूर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए झाग बन गई। डरने कोई बात नहीं, ना दबाइए, गटागट पी जाइए, फिर आनंद मिलेगा। अरे ये क्या हुआ सेठ जी? मैं समझ गई, आप बैठिए, दूसरा जूस लाती हो ना। लीजिए सेठ जी, थोड़ा सा और पी लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। प्लीज लीजिए लीजिए। पी लीजिए सेठ जी।
सेठ जी कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अभी 10 मिनट के बाद बहुत आनंद आएगा आपको। बड़ा अजीब सा जूस है आपका। सेठ जी मेरे यहाँ का जूस ऐसा ही होता है, जो कोई पहली बार पीता है ना वो कहता है बहुत अजीब सा, लेकिन 10 मिनट के बाद बोलता है शबनम और पिलाओ ना जूस। अब क्या बताएं आपको। ठीक है जो भी है। ठीक है आप बैठिए। अरे देख के कर मेरा खिलता हुस्न शादा क्या हुआ सेठ जी? यार तुम नाचते बढ़िया। थैंक यू सो मच। और तुम तो मेरी गोदी में ले बैठ गई जैसे मेरी सेठानी बैठती है। उन्हीं को समझ लीजिए। तो तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम शबनम है, लेकिन आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो यशवंत राय है। बहुत प्यारा नाम है सेठ जी आपका। तो तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? सेठ जी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। तुम हमारे घर में अकेली रहती हो? जी अकेली रहती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ सेठ जी, अब मेरा अकेले रहने का मन नहीं करता। कोई बढ़िया सा लड़का देख के अपनी शादी बना। सेठ जी क्या बताऊं, आज तक मेरे लाइफ में कोई ऐसा लड़का आया ही नहीं कि मैं जिससे शादी कर लूं। लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूं। कौन सी है? सेठ जी आई लव यू। तुम गलत सोच रही हो यार। मैं एकदम ठीक सोच रही हूं। मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? हमारी हट्टी कट्टी सेठानी है तुमसे कई गुना खूबसूरत। बड़ी अच्छी बात है। और 2 हट्टे कट्टे नौजवान बैठे हुए हैं। अच्छी बात है। कोई बढ़िया सा लड़का देख के तुम शादी बना। देखिए सेठ जी मैं फिर से वही बात रिपीट करती हूँ, आज तक मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे मैं अपना हम सफर बनाऊं। लेकिन जब से आपको देखी हूँ ना सेठ जी, आपके ऊपर मेरा दिल आ गया है। मैं तो आपसे प्यार कर बैठी हूँ सेठ जी। हाँ तुम्हारी उम्र ज्यादा 25-26 साल होगी।
तो क्या अरे हुआ? यार हम 50 में पहुंच रहे हैं। सेठ जी, उम्र 55 की जरूर, लेकिन दिल तो 55 का है ना। और जहाँ पर प्यार हो जाए वहाँ उम्र नहीं देखी जाती। क्यों नहीं यार सेठ जी? मेरी देखिए सेठ जी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। मरो मत। मालिक ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया, अच्छी हो। तुम्हें जब भी बम्बई आऊंगा ना, हर महीने लगभग आता रहता है। सेठ जी एक बात बताइए, तुम्हारे पास बराबर है। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आपको भगवान कितना सुंदर बनाया है, इस सुंदरता को मैं लेकर करूंगी क्या जब मेरा कोई हम सफर ही नहीं होगा, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होगा, कोई मेरा सुख दुख का पार्टनर ही नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगी जिंदगी जीकर? रही बात आप हर महीने आते जाते हो सेठ जी, मुझे आपके पैसे और दौलत से प्यार नहीं है, मुझे तो आपसे प्यार है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना सेठ जी, मैं कभी नहीं मानूंगा। सेठ जी प्लीज मेरी बात मान जाइए, नहीं तो मैं अपने जाने हो फोकट में गवा दूंगी। हाँ अरे समाज में मेरा मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं और कहेंगे, फिर मेरी सीमा जो मुझे भगवान की तरह पूछती है वैसे ही पूजेंगी। नहीं एक बार बताइए सेठ जी, आप इस संसार में कोई पहला मर्द थोड़ी ना हो कि जो दूसरी शादी करे हो। लोग 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 7 10 शादियां करते हैं कि नहीं? तो सेठ जी आप अपनी वाइफ के बारे में टेंशन मत ले, आपकी वाइफ मेरी बड़ी बहन होगी, मैं उसे बड़ी बहन का सम्मान दूंगी। रही बात बच्चों की, आपके बच्चे तो मेरे बच्चे, अगर वो लोग मुझे कुछ कहेंगे भी, गालियां भी देंगे, तो यूं ही मुस्कुरा के मैं भूल जाऊंगी, ये समझूंगी चलो मेरे बच्चे। तुम हमको फंसा रही हो। फंसा नहीं रही सेठ जी, देखो आप पे दिल आ गया है, आप मुझसे शादी कर लो, मैं सच में मर जाऊं। हमारी जवानी गरम मसाला है सेठ जी, अरे हमारी जवानी गरम मसाला है, अब ना साहबाई का सारा। क्या हुआ?
एक बात बताओ, कहीं तुम 3-4 बहन हो क्या? नहीं तो क्यों? फिर यार तुम कभी कभी सिंगल दिखती हो, कभी कभी 5-6 दिखने लगती हो। अरे सेठ जी, आप 3-4 की बात कर रहे हो? जिधर देखोगे इस एरिया जिस तरफ देखोगे सिर्फ मैं दिखाई दूंगी। 2-4 क्या, 2-4 हजार, 2-4 10 लाख दिखाई दूंगी। मैं ही दिखाई दूंगी आपको। मेरी बात सुनो। बोलिए, मैं सुनना भी चाहती हूँ। कभी नहीं। सभ्यता से जानी जाती है। घर से निकलना न करो घर से निकलना
देखो श्रवण जी प्यार किया धोखा नहीं दे। अरे सेठ जी 7 जन्मों तक निभाऊंगी, कभी धोखा नहीं दूंगी, आपकी कसम। अरे सेठ जी, हाँ ये कौन आ गया? सेठ जी, कौन है वो? मैं सागर मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ, ये क्या कर लिया? आपने कहा कि आप उस जगह पे ले चले हमें जहाँ की मुझे सुकून मिले, तो क्या सुकून यही मिल रहा है आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे हम सेठानी को क्या जवाब देंगे कि सेठ जी वहां पर क्या कर रहे हैं? कैसे कहूंगा उनसे, कैसे बताऊंगा? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपका वफादार नौकर हूं, आप मेरे साथ चलिए घर। ये काम ठीक नहीं है सेठ जी। तुम्हारा प्रवचन खत्म हुआ कि सेठ जी, मेरा कहना यही है कि आप यहाँ से घर चले, अब ये काम ठीक नहीं है। अब तुम जाओगे कि रहने दीजिए सेठ जी, आपका वफादार नौकर है, उसे जूते से मारेंगे तौहीन होगी, पहले ही मरा है वो बेचारा, और क्या सेठ मारेंगे? जी, जहाँ तक देखिए सेठ जी, चला जाऊंगा सेठ, चला जाऊंगा, अरे लेकिन जहाँ तक मेरा फर्ज है आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो ठीक है, जैसा आप करेंगे उसको आप खुद सोचेंगे। देखिए आप जाइए, अभी गुस्से में गड़बड़ हो जाएगा, आप ठीक है, जाइए मैं जा रहा हूँ। जाइए, मैं समझा दूंगी, ऐसी बात नहीं, आप जाइए। सेठ जी मेरी बात सुनिए ना, बोलो। देखिए सेठ जी, आप सबसे पहले मेरे साथ कोर्ट चलिए। क्या करना कोर्ट चलूं? वो इसलिए कोर्ट में चलना है, कोर्ट मैरिज कर लोगी ना, और कोर्ट मैरिज करके आपके साथ शादी करूंगी, ताकि ना आप मुझे छोड़ पाओ ना मैं आपको छोड़ पाऊं, है ना? हम कहाँ छोड़ रहे हैं? नहीं। तुम यहाँ रहोगी और हमारी सेठानी भवानी रहोगी। नहीं सेठ जी, मैं मुंबई रह के एकदम बोर हो चुकी हूँ, मैं तो आपकी यूपी चलूंगी, मुझे बहुत वहां घूमने का मन कर रहा है, इसीलिए कह रही हूँ पहले आप कोर्ट मैरिज कीजिए, आपके गांव ले चलिए ना सेठ जी, प्लीज आपके हाथ जोड़ती हूँ। चलोगे? नहीं मानो। चलूंगी, चलो कोई दिक्कत नहीं।